मुझे सुबह इन्फॉर्म किया है, प्रिंस है एक लड़का यहाँ से, अपना खलारकाबाद से। उन्होंने इस जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताया, फिर मैं वहाँ पे गया हूँ। और मेरे जाने से पहले जो है वहाँ से पुलिस जो है वहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है, नंबर ऑफ पुलिस वैन जो है वहाँ पे मौजूद थी। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की वहाँ पे थी। तो हम भट्टे पे पहुंचे हैं, वहां पे गए हैं, वहां पे लोगों से जो वहां पे एक दो, बाकी तो सारे लोग भाग गए हैं, जितने वर्कर है बस वहां से भाग गए हैं। सिर्फ एक एक फैमिली थी, वो मुस्लिम फैमिली है। वो मुस्लिम फैमिली, उनसे हमने पूछा, वो समा वाले भी इंटरव्यू कर रहे थे, जियो वाले भी, मुख्तलिफ मीडिया चैनल वाले वहां पे मौजूद थे। उनसे उन्होंने पूछा भी ये अपना जो वाकया हुआ ये कैसे हुआ, तो उन्होंने फिर ये डिटेल में बताया कि थोड़े दिन हो गए हैं, ये जो शहजाद है इसका वालिद फौत हो गया था। और उसका वालिद जो है वो कोई ये दुआ शुआ, तवीज धागा जैसे होता है, इस तरह का काम करता था। तो उसके फौत होने के बाद ये संडे को कोई मेमोरियल सर्विस इस तरह कोई प्रोग्राम था। तो उसके बाद फिर उसकी जो ये जो शमा है, ये उसकी शहजाद की बीवी जो है, इसने वो सारे घर में उसका जो सामान समून चेक किया, तो उसमें जो एक ट्रंक था उसमें कुछ पेपर थे रफ से, उसने वो सारे पकड़ के, तो वो जो बाहर वो रूढ़ी होती है उस पे जाके उनको जला दिया। तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ ये सिपारे नहीं होते, सिपारे जैसे कुरान के जो सिपारे होते हैं, ये भी थे। वो पहले तो देखे हैं वहां पे जो उस बट्टे का मुंशी है उसने देखे हैं, फिर एक फेरी वाला वहां पे उसने देखा है। तो फेरी वाले ने जाके, वो करीबी एक गांव है वहां पे बताया है। वहां पे फिर मस्जिदों में अनाउंसमेंट हुई है, स्पीकर में, लाउड स्पीकर में। तो ये जो मुंशी है इसने फिर ये किया कि जब वो सारा ये संडे की बात है, जो ये जो मैं वाकया बता रहा हूँ ये संडे का है। आज जो हुआ है, आज लहदा जो आज जो हुआ वो मैं बताता हूँ। तो ये सारा मामला चला। ये साथ जो करीबी गांव है उन्होंने ये सुना, लोग इकट्ठे हुए आए। तो ये भागना चाह रहे थे वहां से, लेकिन वो जो भट्टा मालिक है उसने इस इनको एक कमरे में बंद कर दिया। वो कहता था कि मैं, अगर आपने जाना है तो मेरे पैसे दे दे तो फिर जा सकते हैं, वरना नहीं। ये फिर संडे की इवनिंग का वाकया। उसके बाद आगे मंडे आ गया, मंडे को भी इसी तरह ये लोगों में बातें चलती रही। तो इस तरह कोई 4-5 जो करीबी गांव है, वो आज सुबह कोई 6:30-7 बजे के करीब इकट्ठे होके उन्होंने जाके ये जिस कमरे में इनको बंद किया हुआ थे वहां से ऊपर छत जो है वो वहां से उखाड़ के उनको बाहर निकाला है। पहले तो इनको बड़ा मारा, ये टांगे तोड़ दी औरत की भी, और ये, और फिर उनको भट्टे वो जो होती है फर्नेस जहाँ पे ईंटें बनती है वहां पे फेंक दिए। तो वो जो आई विटनेस है वहां पे, जो मुसलमान है वो बंदा, उसने ये बताया है कि पुलिस भी मौजूद थी। जब ये पुलिस मौजूद थी, पुलिस से ही छीन के उन्होंने वहां पे जो है जलाए हैं। तो ये सारा वाक्य हुआ है। और मैं जब भट्टे पे ऊपर गया हूं तो वहां पे मैंने उसके कुछ बाल जो है वो देखे हैं, और कुछ जैसे मगज से कुछ वो नहीं होता जैसे, वो मैंने देखा है वहां पे। हड्डियां जो है वो जली हुई, जैसे बिल्कुल लकड़ी जल जाती है, इस तरह हड्डियां कुछ जली हुई देखी हैं। और कपड़े जो जब जल के एक राख सी नहीं बन जाती, इस तरह वो पड़े हुए हैं। और उस बंदे ने एक और बात बताई कि ये जियो का कोई कैमरा मैन है, वो इस पूरे जो हो रहा था उसको उस कैमरे में कैच कर रहा था। और फिर बंदों ने उसको भी पकड़ के उसके कैमरे को भी आग में फेंक दिया और उसको भी जलाने लगे थे, लेकिन वो फिर मालिक जो भट्टे को, उसने कहा इसको ना कुछ कहे, फिर उसको इस तरह बचा लिया गया। तो ये सारा वाकया हुआ है इस तरह। जब ये वाकया हुआ तब तो बस थोड़े एक दो पुलिस वाले थे, इसलिए तो उन्होंने छीन लिया। लेकिन उसके बाद, वाकया होने के बाद, जब लोगों को ये पता चला इर्द गिर्द, तो फिर जो पुलिस की जो बहुत नफरी, जो मुख्तलिफ थाने जो नजदीक है उनसे मंगवाई उन्होंने।
वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ही नफरी तैनात है। वो इसलिए है कि ताकि जो ये कोई ऐसी सिचुएशन खराब ना हो जाए दोनों तरफ से, क्रिश्चियन कोई प्रोटेस्ट की सूरत में, क्रिश्चियन जो प्रोटेस्ट की सूरत में कोई हंगामे ना करे। वो इधर कलारकाबाद जो नज़दीकी गांव है वहाँ पे भी काफ़ी नफरी है, उन जो वो जो नज़दीकी गांव है जहाँ पे ये वाकया हुआ वहाँ पे भी काफ़ी नफरी है। तो मैं जब मैं मौजूद था तभी उन्होंने कोई रेंजर भी मंगवा दी थी। तो अब तक जो हमें पता, पुलिस ने बताया कि वो कोई 35 तक उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं। और जब हम वो उस गांव से वापस आ रहे थे, गांव वाले वो बता रहे थे, एक बंदा खड़ा कि ये इस गांव से जो है अरेस्ट कर रहे हैं बंदों को, मुख्तलिफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भागे भूगे हुए हैं। अब टाइम लगेगा इस पे। ये ईमानदारी से बात करें तो ये फ्यूचर तो कोई नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। किसी वक्त किसी के साथ भी, मेरे साथ भी किसी वक्त हो सकता है ये इस तरह के वाकया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जी जो चैनल है ये माइंडसेट तब्दील करने में कुछ अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इंस्टीट्यूशनल, जो जितने इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फिर इनकी जो मजहबी रहनमा, अगर वो कुछ रोल अदा करे तो फिर शायद हो सकता है। लेकिन जो अनलकीली और जो बदकिस्मती हमारे साथ है वो ये है कि अगर आप देखें, जब ये फैसला हुआ है सावन मसीह का, उसकी जजमेंट को देखें, और जो फैसला हुआ है ये शफकत वो कपल का, उनको देखें तो उसके अंदर, जजमेंट के अंदर ये फैसले के कुछ एग्जाम्पल जो है कोट की गई हैं फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री, के जो बंदा इस तरह के जो ब्लेसफेमी करता है उसको कत्ल करता है तो वो जायज़ है। तो मेरा ख्याल ये जो है इस तरह के जो मतलब एक हिस्ट्री उनकी है, वो उसको लोग जब देखते हैं तो फिर ये इस तरह के जो इंसिडेंट है वो रूनमा होते हैं, जैसे जिस तरह आज हुआ है। देखिए इस तरह के इंसिडेंट जो वो कहते हैं नदनस्ता तौर पर वो होते हैं। एक ये 2013 में अगस्त में हुआ है भाई फेरू में, इसी तरह एक मदरसे में उन्होंने एक स्टूडेंट ने कोई पेपर इकट्ठे किए, उसको जलाया, उसमें कोई पेज थे, सिपारे थे, वो भी जले। फिर उन्होंने सब फिर जो मिलके बैठे, उनकी मीटिंग हुई कुछ 4-5 सिटिंग में, वो मामला जो रिजॉल्व हो गया। और आज का ही एक वाकया ये भगवानपुरे का हुआ है, वहाँ पे भी एक बुजुर्ग कुछ 60 साल का बता रहे हैं, उस पे भी यही इल्ज़ाम था कि उसने कोई कुरान के पेजेस या इस तरह जलाया, लेकिन उसको पुलिस ने वो मामला इस तरह रिजॉल्व किया कि वो मेंटली जो है वो अनफिट था। तो इस तरह के देखे वो मुस्लिम नहीं, वो मुस्लिम है ना, इसीलिए हल हो गया ना। तो जिसको ब्लास्फेमी ये कहते हैं, तो ब्लास्फेमी के जिसको डिफाइन करते हैं ब्लास्फेमी, उसके मुताबिक तो हर बंदा जो मुसलमान नहीं है वो ब्लास्फेमर है। तो ये क्योंकि इनके माइंड में है कि ये ब्लास्फेमर है, तो इसलिए फिर वो ये मौका नहीं देते कि कोई उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई सलाह मशवरे की बात हो जाए, कोई मैटर रिजॉल्व हो जाए। वो इस तरफ वो मतलब वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। और ये सारी बातें आपके सामने देखिए ना। आज अगर इस जो इंसिडेंट होगा इसमें हम उस FIR करवाते हैं और कोई एक मदई बनता है उसकी फैमिली में से या कोई दूसरा, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, और नाम हमें कोई आई विटनेस मिलेगा। तो इस तरह के अगर लॉ जो जहाँ पे लॉ वीक है, अगर इस तरह के बेनिफिट इन मुलजमों को मिल जाएंगे तो फिर ये छूट जाएंगे। तो इसी तरह ये जोसेफ क्रूज जिस तरह हुआ है उसी तरह इसमें अगर हो गया तो फिर ये आपको। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जो बंदे इस तरह करते हैं उनको इन जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है या माइंडसेट है वो इनको हीरो समझते हैं। तो वो एक माइंडसेट भी तब्दील करने वाला है, समझ नहीं आती कि ये मतलब कब समझेंगे कि। तो ये है।